Hi friends, this is your A Nurser. Today I have come up with a new lesson. Today I have come up with a new lesson for General English all for competitive examinations. A new lesson for General English all for competitive examinations. To change into passive voice. To change into passive voice when the active sentence is in present continuous tense. When the active sentence is in present continuous tense. Active sentence in the present continuous tense have the following structure. Active sentence in the present continuous tense have the following structure. Subject plus is or are or am plus ing form of the verb plus object. Subject plus is or are or am plus ing form of the verb plus object. Passive sentence in the present continuous tense have the following structure. Passive sentence in the present continuous tense have the following structure. Object of the active sentence plus is or are or am plus being plus past participle form of the verb plus by plus subject of the active sentence. Object of the active sentence plus is or are or am plus being plus past participle form of the verb plus by plus subject of the active sentence. Here is your first sentence. I am reading a story. I am reading a story. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है. कैसे पहचाने हैं? एम रीडिंग है. एम रीडिंग. दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट ए स्टोरी है. इसीलिए पैसिव सेंटेंस में ए स्टोरी के साथ शुरू करना चाहिए. ए स्टोरी सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें इज बी फॉर्म लेना चाहिए. ए स्टोरी इज बीइंग. कंटिन्यूअस टेंस में अगर एक्टिव सेंटेंस हो तो पैसिव सेंटेंस में बीइंग आएगा. कंटिन्यूअस टेंस में अगर एक्टिव सेंटेंस हो तो पैसिव सेंटेंस में बीइंग आएगा. ए स्टोरी इज बीइंग read by me. A story is being read by me. A story is being read by me. Here is your second sentence. The engine is driving the train. The engine is driving the train. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. कैसे पहचाने हैं? वर्ब इज ड्राइविंग है. वर्ब इज ड्राइविंग है. सेंटेंस का ऑब्जेक्ट द ट्रेन है. सेंटेंस का ऑब्जेक्ट द ट्रेन है. इसीलिए पैसिव सेंटेंस में द ट्रेन सब्जेक्ट होगा. ट्रेन सिंगुलर है, इसलिए इज लेना चाहिए. द ट्रेन इज. एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए बीइंग बी फॉर्म एक्स्ट्रा आएगा. दिया गया एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए बी फॉर्म बीइंग एक्स्ट्रा आएगा. द ट्रेन इज बीइंग. ड्राइव का V3 फॉर्म क्या है? ड्रिवन. ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन. द ट्रेन इज बीइंग ड्रिवन बाय द इंजन. द ट्रेन इज बीइंग driven by the engine. Here is your next sentence. Susie is singing a song. Susie is singing a song. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. दिया गया वाक्य
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वर्ब इज सिंगिंग है, वर्ब इज सिंगिंग। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है, दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है। ए सॉन्ग सिंगुलर है, इसीलिए इज लेना चाहिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए पैसिव सेंटेंस में बीइंग बी फॉर्म एक्स्ट्रा आएगा, बीइंग बी फॉर्म एक्स्ट्रा आएगा। सिंग का वित्री फॉर्म क्या है? संग, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग। इसलिए ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सुशी, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सुशी। When the verb is followed by a preposition, when the verb is followed by a preposition. Here is your next sentence. My mother is talking to a stranger. My mother is talking to a stranger. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वर्ब इज टॉकिंग है, वर्ब क्या है? इज टॉकिंग है। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट ए स्ट्रेंजर है, दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट ए स्ट्रेंजर है। ए स्ट्रेंजर सिंगुलर नाउन है, ए स्ट्रेंजर सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज लेना पड़ेगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसीलिए बी फॉर्म बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए बी फॉर्म बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। ए स्ट्रेंजर इज बीइंग टॉक्ड टू माय मदर, ए स्ट्रेंजर इज बीइंग टॉक्ड टू माय मदर। Here is your next sentence. The children are laughing at the beggar. The children are laughing at the beggar. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वर्ब आर लाफिंग है, वर्ब क्या है? आर लाफिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? द बेगर, ऑब्जेक्ट क्या है? द बेगर। द बेगर सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। बेगर सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए पैसिव सेंटेंस में बीइंग बी फॉर्म एक्स्ट्रा लेना चाहिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए बी फॉर्म बीइंग एक्स्ट्रा लेना चाहिए। इसलिए आंसर होगा द बेगर इज बीइंग laughed at by the children. The beggar is being laughed at by the children. Here is your next sentence. I am waiting for him. I am waiting for him. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वर्ब am waiting है, वर्ब क्या है? am waiting। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, हिम यानी सब्जेक्ट में लेंगे तो क्या होगा? ही, सब्जेक्ट में लेंगे तो क्या होगा? ही इज सिंगुलर है, इसलिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए कौन सा बी फॉर्म एक्स्ट्रा आएगा? बीइंग। ही इज बीइंग waited for by me. He is being waited for by me. He is being waited for by me. Now, changing a negative sentence into the passive. Changing a negative sentence into the passive. Here is your next sentence. She is not writing a story. She is not writing a story. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। कैसे पहचाने हैं? इज नॉट राइटिंग,
वर्ब क्या है, इज नॉट राइटिंग। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट ए स्टोरी है। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट ए स्टोरी है। ए स्टोरी सिंगुलर है। ए स्टोरी सिंगुलर है, इसीलिए इज आएगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए एक्स्ट्रा बी फॉर्म बीइंग को लेना चाहिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए एक्स्ट्रा बी फॉर्म बीइंग को लेना चाहिए। कहाँ लिखेंगे, इज नॉट बीइंग, क्योंकि दिया गया वाक्य में नॉट है। ए स्टोरी इज नॉट बीइंग, राइट का वी3 फॉर्म क्या है, रिटन। राइट का वी3 फॉर्म क्या है, रिटन। ए स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। ए स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हर। शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, हर। इसलिए आंसर क्या होगा, ए स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। ए स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। Here is your next sentence. Tom is not chasing Jerry. Tom is not chasing Jerry. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं, वर्ब का फॉर्म क्या है, इज नॉट चेजिंग। वर्ब क्या है, इज नॉट चेजिंग। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट जेरी है। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, जेरी। तो हमें जेरी के साथ सेंटेंस शुरू करना चाहिए। जेरी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए जेरी इज नॉट। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए बी फॉर्म बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए बी फॉर्म बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। जेरी इज नॉट बीइंग चेज्ड बाय टॉम। Jerry is not being chased by Tom. Here is your next sentence. Susie is not singing a song. Susie is not singing a song. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं, वर्ब क्या है, इज नॉट सिंगिंग। वर्ब फॉर्म क्या है, इज नॉट सिंगिंग, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सॉन्ग। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सॉन्ग, इसलिए इज आएगा, क्योंकि ए सॉन्ग सिंगुलर नाउन है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए बी फॉर्म बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसीलिए बी फॉर्म बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। सिंग का वी3 फॉर्म क्या है, संग। सिंग का वी3 फॉर्म क्या है, संग। सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग, संग, इसलिए आंसर क्या होगा, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय सुसी। ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय सुसी।